क्या आपको अपने घर के छोटे-छोटे कार्य करने में भी आलस्य आता है? आप सुबह उठ नहीं पा रहे हैं? आप सुबह से ही निराशा का अनुभव करते हैं? रेगुलर आपके ऑफिस के कार्य करने में आपको कहीं न कहीं बोरियत महसूस हो रही है? क्या आप ऑफिस तथा घर के कार्यों में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे? इसकी वजह से कहीं न कहीं आप में सेल्फ इलनेस या मेंटल इलनेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं? तो दोस्तों डेफिनेटली आप में मोटिवेशन की कमी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य कमला, आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें। सेल्फ मोटिवेशन कैसे रहने से पहले हमें मोटिवेशन को समझना पड़ेगा। मोटिवेशन से तात्पर्य है कि आपकी अंतः प्रेरणा जो आपको कार्य करने के लिए उत्साहित रखती है। आप खुश रहते हैं और हमेशा कुछ अच्छा करने या अच्छा सोचने और अच्छा किसी की भला करने या कुछ भी अच्छा करने के लिए, शायद चाहे वह क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, खुद का घरेलू कार्य हो या ऑफिस का कोई कार्य हो, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और नया कुछ करने के लिए आता है तो आप में एक उत्साह होता है और आप सामने वाले को, चाहे आपका बॉस हो, घर में कोई सदस्य हो या कोई भी मेंबर हो, उनका प्रत्युत्तर बहुत अच्छे से विनम्रता के साथ देते हैं। आप में चिड़चिड़ाहट नहीं होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप सेल्फ मोटिवेटेड है। आप में अंदर मोटिवेशन की वजह से कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों, इन सब को हम कुंडली में कैसे देखें तथा यदि आप में मोटिवेशन की कमी हो रही है तो उसे हम कैसे दूर करें, इन्हीं सभी को हम जानते हैं। वीडियो में बने रहें। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि लग्न संकल्प शक्ति है। जिनमें सेल्फ मोटिवेशन की कमी होती है, कहीं न कहीं उनमें संकल्प शक्ति का अभाव होता है। तो यदि आपका लग्न कमजोर है, पीड़ित रहता है, तो आप में संकल्प या खुद से पहल करने की क्षमता का अभाव हो जाता है। दूसरा, थर्ड हाउस ऐसा हाउस होता है जो जिसे हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। थर्ड हाउस से रिलेटेड हमने जो सारे कार्यकर्ता बताए थे, आप उसे भी देख सकते हैं थर्ड हाउस के इसमें जा करके। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। तो थर्ड हाउस पराक्रम उत्साह का हाउस है। यह निगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों एनर्जी को लेकर के समाहित रहता है। अपने आप में इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी होती है। उत्साह, पराक्रम, कार्य करने की पहल, मानसिक स्थिति, मानसिक दृढ़ता, सारी चीजें थर्ड हाउस के अंतर्गत आती है। लग्न के बाद यदि लग्न कमजोर हो जाता है तो उसको रिप्लेस थर्ड हाउस से हम कर सकते हैं। यह एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए या आपके कार्य दक्षता को थर्ड हाउस यदि स्ट्रांग होता है तो उसको रिकवर कर जाता है। तो थर्ड हाउस की स्थिति कैसे होनी चाहिए? यदि आपके थर्ड लॉर्ड एट्थ हाउस में गया, ट्वेल्थ हाउस में चला गया या सेकंड हाउस में चला गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके प्रयासों की हानि होती है। यहाँ पर आपने एक पहल करने की क्षमता का अभाव हो जाता है। आप बार बार असफल होते हैं तो आप में कहीं ना कहीं मोटिवेशन का लेवल कम होने लगता है। तो यहाँ पर थर्ड हाउस की स्थिति आपको देखना है। यदि थर्ड लॉर्ड गलत जगह पर, जैसे हमने बताया है कि एट्थ, ट्वेल्थ और सेकंड हाउस में चला गया है, तो यहाँ पर आपके प्रयासों की हानि तो डेफिनेटली वो देगा। परंतु यदि थर्ड हाउस में पाप ग्रह जाकर के स्थित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जी आपको कार्य करने में लगाए रखते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, आप उत्साहित रहते हैं, चाहे जो कार्य हो आप करने के लिए उतारू होते हैं। मंगल, राहु, शनि तीनों की स्थिति थर्ड हाउस में बहुत अच्छी मानी गई है। तो यह भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेटेड रखते हैं, उत्साहित रखते हैं। आप कार्य करने या किसी कोई आपको कुछ कार्य देता है करने के लिए तो आप उत्साहित होते हैं, आप में आलस्य नहीं होता है। दूसरा, एक योग शास्त्रों में दिया गया है कि यदि लग्न लॉर्ड चाहे जैसी स्थिति में थर्ड हाउस में चला जाता है
तो यहाँ पर भी एक पराक्रम का सिंह तुल्य पराक्रमी ऐसा व्यक्ति होता है। चाहे जैसी परिस्थिति होता है वह गिव अप नहीं करता है, उसमें सेल्फ मोटिवेशन होता है, वो फाइट करने की क्षमता जबरदस्त होती है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। चाहे थर्ड लॉर्ड चाहे जिस स्थिति में हो, यदि लग्न लॉर्ड यहाँ पर स्थित हो गया है तो यह उस वीकनेस को रिकवर कर जाता है। एक और शास्त्रों में बताया गया है कि यदि 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाता है तो यहाँ पर भी अगेन आप में एक ऐसा स्किल होता है, आपने ऐसा, क्योंकि 10th जो लॉर्ड होता है वह आपका कर्म क्षेत्र होता है। जब कर्म का भाव कौशल के भाव में चला जाता है तो आपके कार्य में कुशलता आ जाती है। आपको विद्या या पढ़ाई लिखाई या कोई टेक्निकल एकेडमिकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। आप में यह गॉड गिफ्टेड होता है कि आप में ऐसी कुशलता है जिसका प्रयोग आप कर रहे हैं तो आप सफल हो रहे हैं, और आप में ऐसी कुशलता है कि सामने वाला आपके कार्य से प्रभावित होता है। इससे भी आप में एक सेल्फ मोटिवेशन बना रहता है। दोस्तों ये तो थर्ड हाउस रहा। इसके अलावा एक हाउस होता है जिसे हम पांचवा घर कहते हैं, जिसे हमने पहले बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर चुके हैं कि यह हमारी बुद्धि का भाव है, मैनेजमेंट का भाव है, प्रबंध करने का। जीवन क्या है? प्रबंध है। तो यहाँ पर यदि थर्ड हाउस भी कहीं गड़बड़ हो जाता है तब फिफ्थ हाउस जा करके उस चीज को रिप्लेस करता है, कवर करता है। पंचम भाव, पंचम भाव में ऐसा क्या है जो सेल्फ मोटिवेटेड रखता है? दोस्तों पंचम भाव अवेयरनेस है। यह चित्त की सूक्ष्मता, आपकी बुद्धि को दिखाता है। आपके जीवन में यदि पराक्रम वाला भाव यदि अष्टम में, 12th हाउस में और सेकंड हाउस में चला गया है तो कहीं ना कहीं आपके प्रयासों की यहाँ हानि हो रही है, जिससे आप डिमोटिवेटेड होते हैं और कार्य करने की जो पहल करने की अपनी क्षमता होती है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट होती है। उसको रिप्लेस करने के लिए 10th और लग्न लॉर्ड का भी उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में पंचम भाव एक ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में आता है या आपकी कुंडली में होता है। तो पंचम भाव आपको यह बताता है कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। यदि आप यह समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ में यह कार्य सही है, यह उचित है, इसको उचित होने की वजह से हमें करना चाहिए, यह अनुचित है, या नैतिकता या नैतिक और अनैतिक के बीच का जो डिफरेंस होता है वह हमें पांचवा घर बताता है। तो यदि यह वेल प्लेस्ड हो जाता है तो आपके थर्ड हाउस की जो वीकनेस है उसे कहीं ना कहीं रिकवर करता है, कि यह भी आपको अवेयर करता है कि आपको यह कार्य करना चाहिए। इससे भी आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरा, पांचवें घर की खासियत यह होती है कि यदि यह वेल प्लेस्ड होता है तो आपको अपनी लाइफ का लक्ष्य दे देता है। विशेष करके यहाँ पे बृहस्पति होता है या यहाँ का लॉर्ड एक्सॉल्टेशन में चला जाता है, 10th हाउस में चला जाता है, 9th हाउस में चला जाता है, तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल मिल जाता है कि आपको यह पाना है, यह करना है, यह अच्छी चीज है या नैतिक है, या मुझे यह बनना है। तो यह जो गोल डिसाइड हो जाता है, जो आपके, उसकी वजह से ही आप राइट पाथ पर चलने लगते हैं। तो यह एक सेल्फ मोटिवेशन होता है। गोल का निर्धारण ही आपको, चाहे जिस परिस्थितियां हो, कैसे भी उसको प्राप्त कर लेंगे। आपके पास क्यों है, कि मुझे जीना क्यों है, इस क्यों का जवाब यदि आपको मिल जाता है तो यह क्यों हमें जो मिलता है वह हम पांचवें घर से देते, उसे कैसे प्राप्त करना है, वहां कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपका अंतर्मन, आपका चित्त प्लानिंग करता है और उसको प्राप्त करने के लिए कई नए मार्ग का अनुसरण करने लगता है। तो दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये लग्न थर्ड और फिफ्थ का स्ट्रांग होना, या किसी में से कम दो भाव भी स्ट्रांग हो जाते हैं तो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होता है। इसके अलावा दोस्तों दशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि ये स्ट्रांग होने के बाद में भी यदि आपकी कुंडली में ऐसे प्लेनेट की दशा चल रही है जो कंबस्ट है,
नीच का है, 6, 8, 12 भाव में स्थित होकर के पाप प्रभाव में है, तो यह दशा भी आपको असफलता देती है। इसकी वजह से भी आप में कहीं न कहीं मोटिवेशन की कमी आती है, परंतु यह टेम्परेरी होती है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो बली योग बना हुआ है, जो योग है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। उस योग की वजह से ही आप असफल होने के बाद में भी उठते हैं और लड़ते हैं। तो टेम्परेरी फेज को, दशा एक टेम्परेरी फेज है जो दिशा दिखाती है। यदि लंबी दशा है तब तो आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है, तो ऐसी अवस्था में आपको रेमेडी करनी चाहिए। अब यहाँ पर इन जो हमने पांचवा घर, तीसरा घर आपको बताया, रेमेडी इन हाउसेस में ही छिपी होती है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, क्यों है? क्योंकि आप इनमें सेल्फ मोटिवेशन के लिए पांचवें घर में सबसे बढ़िया बात कही कि लक्ष्य निर्धारण। तो सबसे पहले यदि आप डीमोटिवेटेड होते हैं, सुबह आपका जीवन नियमित नहीं रहता है, आप असंतुलित महसूस करते हैं, तो सबसे बढ़िया है कि आप अपना एक गोल डिसाइड करिए। आप गोल बड़ा हो सकता है, जीवन के अर्थ की पहचान, मतलब मुझे जो यह जीवन दिया गया है, ये जीवन मुझे मिला है, ये किस लिए प्राप्त हुआ है। एक तो ये बहुत बड़ा गोल हो गया जो हर व्यक्ति नहीं सोच पाता। इसके इसे छोड़ दीजिए। यदि आप यह सोच पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है कि आप कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए सोचेंगे। अपने आप को यह सोचेंगे कि भगवान ने मुझे जो जन्म दिया है वह कुछ अच्छा कार्य करने के लिए ही दिया है, इसलिए आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं और अपने जीवन को अर्थपूर्ण कार्यों की तरफ लगाने लगते हैं। तो यहाँ पर एक सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है। दूसरा, यदि आप यह इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपना पर डे का या पर मंथ का एक गोल डिसाइड करिए कि 1 महीने तक मुझे यह कार्य करना है, या कल सुबह उठ करके 24 घंटे या 12 घंटे में मुझे इतनी बार ये काम करना है, या अपना एक दिन की ही दिनचर्या डिसाइड करिए, उसी को फॉलो करने की कोशिश करिए। जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं और अपना एक दिन का या 1 घंटे का भी लक्ष्य डिसाइड करते हैं, तो यकीन मानिए आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। उस गोल को पाने के पश्चात आप ये मत सोचिए कि उसको पाने के बाद में मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसको पाने के बाद में आप में कहीं न कहीं एक अचीवमेंट, आपके मस्तिष्क को ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि कुछ पाने के पश्चात, भले किसी को पता नहीं है, आपके अंतर्मन को, आपके मस्तिष्क को पता है कि आपने यह प्राप्त कर लिया, ये सही पूरे मनोयोग से मैंने ये कार्य किया और मुझे मैंने पूरे 100% अपना प्रयास दिया और उसके बाद में मुझे यह चीज कंप्लीट हुई मेरी। तो आपको दूसरों को दिख नहीं रहा है, पर आपको अंदर अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस होगी, और यह खुशी ही आपका सेल्फ मोटिवेशन का कारण बन जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन के लिए हम एक सेल्फ रेमेडी बताई। इसके अलावा दूसरी रेमेडी है कि आप जिन चीजों को अपने आसपास देखते हैं उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। तो आप डीमोटिवेटेड व्यक्तियों के साथ, ये जो निराशा जन्य जीवन जी रहे, उनसे अपनी फ्रेंडशिप या उनसे नाता तोड़िए, उनसे दूर रहने की कोशिश करिए। जो व्यक्ति काफी एक्टिव रहते हैं उनका अनुसरण करने की कोशिश करें। ऐसे भगवान जैसे मारुति नंदन हनुमान जी की आराधना करें, आप में एनर्जी का अनुभव होगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे। हनुमान जी से जब आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपके अंतर्मन और चित्त पर यह भाव होना चाहिए कि हनुमान जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया है, सब कुछ अपने इष्ट के लिए कर रहे हैं। तो आप में एक मोटिवेशन ये रहेगा कि हनुमान जी की आराधना करने से हनुमान जी की जो शक्ति आपको कब प्राप्त होगी या किस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे, तो आप में एक बहुत बढ़िया सोच डेवलप होगी कि आपको अपने घर के लिए, अपने बॉस के लिए, ईश्वर के लिए, इनके लिए करना है और बहुत तन्मयता के साथ करना है। तो जब ये भाव भी आप, तो इसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करना है। हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं, पर भाव आपका ये होना चाहिए। आप एक छोटा सा मंत्र भी पढ़ रहे हैं, राम भी बोल रहे हैं, तो उसमें भाव की शुद्धि होना चाहिए। भाव की शुद्धि ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है, और यही बेस्ट वे है लाइफ का।